आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अ लिटिल गर्ल। ये है एक बच्ची की कहानी। एक छोटी सी बच्ची है जिसको अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और क्या वो डर दूर होगा या बच्ची हमेशा ही ऐसे डरती रहेगी, जानेंगे हम इस कहानी में। चलो करते हैं इस कहानी के पहले भाग की शुरुआत। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. तो उस लड़की के लिए लिटिल गर्ल यानी कि उस छोटी लड़की के लिए ही वॉज अ फिगर। ही का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है। कौन सा व्यक्ति वो तो हमें पता नहीं है अभी। तो वो जो व्यक्ति है, ही वॉज अ फिगर यानी कि वो जो व्यक्ति है वो आकृति है जिससे फियर किया जाए और अवॉइड किया जाए, यानी कि जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड किया जाए मतलब जिससे दूर रहा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले ही केम इनटू मतलब वो अंदर आते थे उसके कमरे में। गेव हर अ कैजुअल किस और उसको एक किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ जिसका वो रिस्पॉन्ड करती थी, जवाब देती थी, गुड बाय फादर। तो क्या जवाब देती थी ये बच्ची? गुड बाय फादर। यानी कि ये जो छोटी सी लड़की है, इस लड़की के लिए जो आकृति है जिससे डरा जाए और जिससे दूर रहा जाए, वो आकृति है उसके पिता की। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और क्या बता रहा है लेखक? वो ये बता रहा है कि एक ग्लैड यानी कि एक प्रसन्नता वाली सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की वो सांस लेती थी। when she heard जब वो heard करती थी, सुनती थी, the noise of carriage। noise का मतलब क्या होता है? शोर भी होता है और मतलब होता है ध्वनि। तो वो जब सुनती थी ध्वनि या फिर शोर उस कैरेज का, गाड़ी का, जो कि हो रही होती थी फेंटर एंड फेंटर। फेंटर का मतलब क्या होता है? हल्की हो रही थी। डाउन द लॉन्ग रोड कैसे हल्की हो रही थी? जब वो गाड़ी सड़क पर जा रही थी तो जाते जाते जैसे जैसे वो गाड़ी दूर जा रही थी वैसे वैसे उसकी जो ध्वनि थी वो हल्की पड़ती जा रही थी। और जब वो ध्वनि हल्की पड़ती थी तब इस लड़की को, इस बच्ची को बहुत ही प्रसन्नता होती थी, एक राहत की सांस लेती थी। In the evening when he came home she stood near the staircase। और शाम को, इवनिंग में यानी कि शाम को जब वो घर आते थे, ये बच्ची खड़ी होती थी स्टेयरकेस के पास। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी के पास। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि फिगर यानी कि आकृति, फियर्ड का मतलब होता है भयभीत होना, अवॉइडेड यानी कि दूर रहना, रिस्पॉन्डेड का मतलब क्या होता है? जवाब देना, ग्लैड यानी कि प्रसन्नता, रिलीफ यानी कि राहत, हर्ड यानी सुनना। नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर, लेकिन इसका एक और मतलब क्या है? ध्वनि या फिर आवाज़। कैरेज यानी कि गाड़ी, फेंटर यानी कि हल्की, और स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी। तो शाम को जब इस बच्ची के पिता आते थे तब ये स्टेयरकेस के पास यानी कि सीढ़ी के पास खड़ी होती थी। एंड heard his loud voice in the hall। और उनकी लाउड यानी कि जो तेज़ आवाज़ थी हॉल के अंदर से वो सुनती थी। Bring my tea into the drawing room। और क्या बोलते थे पिताजी? मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ। Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक अखबार नहीं आया? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers। और क्या बोलते थे वो अपनी माँ को यानी कि इस बच्ची की जो दादी हैं उनको आवाज़ देते हुए बोलते थे इस बच्ची के पिता कि मम्मा जाओ और देखो कि क्या बाहर कोई पेपर है और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। Kezia, mother would call to her, if you're a good girl, you can come down and take off father's boot। तो केजिया यानी कि इस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? केजिया। तो केजिया नाम पुकारते हुए इस बच्ची की माँ क्या बोलती थी? अगर तुम गुड गर्ल हो, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आओ और फादर्स बूट्स, पिताजी के जो बूट्स हैं, जो जूते हैं, वो उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs।
स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये बच्ची क्या करती थी? स्लिप डाउन होती थी, मतलब सरकते हुए नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उसकी गति और भी धीमी हो जाती थी जब वो हॉल से होते हुए आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का गेट वो खोलती थी। तो कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना कि स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। स्लिप यानी कि सरकना या फिर फिसलना। तो ये बच्ची धीरे 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 आती थी सीढ़ियों से, और फिर वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on, और इस समय तक, by that time यानी कि इस समय तक उन्होंने अपने spectacles यानी कि चश्मे पहन लिए थे। And looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, और उनके द्वारा इस तरीके से उसके पिता देखते थे जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता था, दिल दहलाने वाला होता था इस बच्ची के लिए। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और क्या बोलते थे पिताजी कि केजिया हरी अप, हरी अप यानी कि जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स मतलब निकाल दो ये जूते, एंड टेक देम आउटसाइड और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनी रही? आई डोंट नो फादर। और ये बच्ची क्या कर रही है बच्चों? ये बच्ची थोड़ी सी हकला रही है, और हकलाते हुए क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। पिताजी क्या बोले? तुम्हें नहीं पता? अगर तुम इसी तरीके से स्टटर करोगी, हकलाओगी, तो मदर तुम्हें, माँ तुम्हें लेके जाएगी डॉक्टर के पास। हाँ जी बच्चों, तो ये कहानी में हमें थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा है। क्यों? क्योंकि हम इस बच्ची के बारे में जान रहे हैं कि ये बच्ची अपने पिता से बहुत डरती है, और जब वो अपने पिता से बात करती है वो थोड़ा थोड़ा हकलाती भी है। लेकिन कहानी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिसको हम जानेंगे अगले भाग में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।